सभी को मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू और विशेष मेरी हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य की परामर्श देती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे भारत में चना की खेती सर्वोत्तम की जाती है और सभी जगह इसकी उपलब्ध आसानी से हो जाती है। और इस चने का कितना गुणवत्ता है, आप इसे सालों भर ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, सिर्फ आपको ये जानना है। आपने अभी तक ये नहीं जानते कि आपको सालों भर चना कैसे लेना है, तो मैं आज आपको ये बताती हूँ। जो भी व्यक्ति हमारे भारत के बिहार जैसे क्षेत्रों में रह रहे हैं और उन्हें लगता है कि मुझे पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो आप चना का सेवन मेरे बताए द्वारा पूरा साल भर इस तरीके से करें तो आपको पूरा पक्का पूरा पौष्टिक मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चना में होता क्या क्या है। जब आप अंकुरित चना खाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स भरपूर होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम नेचुरोपैथ बार बार बताते हैं कि आपको स्प्राउटेड खाना चाहिए। तो स्प्राउट मतलब वही चना अंकुरित, उसके साथ गुड़ मिला के खा लीजिए तो ये आपका पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स पूर्ति हो जाता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। अब चना अंकुरित कबाब आप सालों भर खा सकते हैं। अगर किसी को चने अंकुरित खाने से कुछ लोग होते हैं जिन्हें बॉडी का कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है, उसमें अगर सर्दी खांसी जुकाम आया तो उन्हें कैसे खाना है, उबाल कर खाना है, भून कर खाना है। जब आप उबाल के खाएंगे तो आपको पूरी पौष्टिकता मिलेगी। जब आप भून के खाएंगे तो समझ लीजिए वो आपके शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति प्रदान करेगा और आप स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे। आप बी कॉम्प्लेक्स या ऐसा ना समझे कि हम क्या खाएं, मेरे पास वैसा कोई शक्ति वाली चीज खाने की नहीं है, ऐसा नहीं, आप कभी ऐसा मत सोचिए। इसमें जवान, बूढ़े, बच्चे, वृद्ध सभी को अलग अलग फॉर्म में खाने की इसकी व्यवस्था है। ये सालों भर, जैसे फरवरी मार्च से आपके नए हरभरा 16 आ जाता है, जो हरी हरी चना खाते हैं वो आपको खाते हैं हरा, तो उससे आपको पूरा का पूरा शरीर में अल्कली प्राप्त होता है और शक्तिदायक होती है। आप बहुत मजबूती प्राप्त करते हैं अपने शरीर को। दूसरा, जब थोड़ा दिन और बीतता है तो जैसे अप्रैल आ गया तो चने के सत्तू बना के खाइए। तो सत्तू आप खाने और पीने दोनों की यूज में आता है। आप सत्तू घोल कर पी सकते हैं, दूध में डाल के खा सकते हैं, या सत्तू को ऐसे आप खा सकते हैं नॉर्मली, जिनके हैबिट है हमारे बिहार में ज्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा अगस्त तक खा सकते हैं। अगस्त के बाद आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हैवी हो जाता है, लेकिन जिन्हें आदत है तो वो ले सकते हैं, डिपेंड ऑन बॉडी, शरीर की क्षमता के अनुसार। उसके बाद फिर आप भुना हुआ चना खाना शुरू करिए। यदि आप भुना चना खाते हैं तो थायराइड के पेशेंट को डर ही नहीं है दवा की, आप जिंदगी भर दवा छूट जाएगा अगर आप भुना हुआ चना खाते हैं तो। रात में भी आप भुना चना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम सावन भादों में सत्तू छोड़ने को बोलते हैं तो उसमें भुना हुआ चना खाइए आप, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद फिर अब ठंड जब आ रहा है तब आपको चना कैसे खाना है, उबाल के, फुला हुआ चना को उबाल के खाइए, उसमें अदरक डाल के खाइए। बहुत ही ज्यादा आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, पूरा अंग अवयव का पोषण होता है। ये चना कोई साधारण सी चीज नहीं है, पर आपको पता नहीं है इसलिए लगता है कि इसमें क्या है। आप विभिन्न तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। छोले की सब्जी बना के खाइए, चना को उबालिए फिर उसकी सब्जी बनाइए वो खाइए, या थोड़ा सा उसमें लहसुन प्याज देकर उबला हुआ छोले को थोड़ा सा आग में भूनकर वो आप खाइए, वो भी बहुत आपको फायदा करेगा। ठंडे के समय के लिए मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप चने को प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रयोग है। सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स अंकुरित चना में होता है। यदि आप सालों भर खाते हैं तो आपको कभी भी शरीर में किसी तरीके का रोग नहीं आएगा। आप खुलकर चना खाएं, खुश होकर खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। खाने की बात तो अलग रही। अब देखिए, इसके बेसन बनते हैं, इस बेसन से लड्डू बनती है, मिठाई बनती है। इसके अलावे भी सौंदर्य प्रसाधन में बेसन को लगाया जाता है। स्किन का टोनिफिकेशन होता है, स्किन हेल्दी होता है, स्किन को क्लींस कर देता है। आपकी स्किन में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप
दही के साथ बेसन को मिलाकर आप पूरे फेस पूरे बॉडी में लगाकर स्नान कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। सिर के बाल निकल गए हैं तो आप उसमें दही और बेसन लगाइए तो सिर के बाल भी अच्छे आएंगे और पूरे ब्रेन के नर्व्स को टोनिफाई कर देता है, क्योंकि सालों भर आपके सिर में बाल लगा होता है। जब बाल आप निकालते हैं तो दही और बेसन का जब मसाज करते हैं फिर स्नान करते हैं तो वो पूरे ब्रेन के नर्व्स को टोनिफाई कर देता है। ये नेचुरोपैथ की टेक्निक से मैंने आपको बताया। लेकिन आप कभी भी ये ना समझे कि मुझे खाने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं कमजोर, आप कमजोर नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या खाना है। आप इस तरीके से चने का सालों भर प्रयोग करिए और एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहिए। बच्चे हो अंकुरित खिलाइए, उबला हुआ चना खिलाइए, बूढ़े लोग हैं उन्हें सत्तू को पेस्ट बना के उनको चाट दे दीजिए, दूध के साथ दे दीजिए, हनी के साथ दे दीजिए, या जो और भी तरीके से खा सकते हैं आप अपने क्षेत्रों के अनुसार उसे देख लीजिए कि किस तरीके से आप खा सकते हैं। लेकिन उस सावन भादों में आपको चने का सत्तू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे हेवी होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इंडाइजेशन होने की चांस रहती है और यही कुपित वायु और यही कुपित रस आपके शरीर को बीमार बनाता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं। तो कैसा लगा आपको चने का प्रयोग? आप जरूर खाएं, इसे सारे तत्व पाए जाते हैं। कोई भी खनिज पदार्थ भी उतने ही अच्छे होते हैं, लवण भी उतने ही अच्छे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी, हर चीज, मिनरल्स, टोटल केमिकल कंपोजिशंस बहुत अच्छा पाया जाता है। यदि आप चना खाते हैं आज से ही खाना स्टार्ट कर दीजिए, देर मत करिए। तो कैसा लगा आपको मेरे द्वारा बताया गया चने का प्रयोग? आप प्रतिदिन खाएं और हंसपुष्ट रहें। आपके शरीर में रोग है उसको भी धीरे धीरे निकाल देगा, आप शक्तिवान महसूस करेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे से जरूर परामर्श कराएं, तो फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी और किस तरीके से आप ले सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।